नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान की हमें न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका देखिए सत्र 2024-25 हेतु हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें विषय वस्तु दी गई है। विषय वस्तु में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 4 दहन दहन और ज्वाला। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। देखिए इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद है देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। पहला दिया है निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का, इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इसके बाद दूसरा है जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर बी नंबर का, आग पर नियंत्रण होता है। तीसरा है चित्र अनुसार कागज के 2 कप पहले में पानी और दूसरे को खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। देखिए इस प्रकार से चित्र अनुसार दिया है। दूसरा कप आग पकड़ लेता है जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। तो पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। देखिए कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन के द्वारा जल में चली जाती है। और दूसरा है जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उपरोक्त दोनों कथन में सत्य है। कथन आ तथा कथन ब दोनों कथन सत्य हैं। इसके बाद देखिए अगला है अम्लीय वर्षा हो सकती है। तो यहाँ दिया है बी नंबर का राइट आंसर है कोयले और डीजल के जलने से। इसके बाद देखिए अगला यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद देखिए अगला है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए, इनके आधार पर आपको खाली स्थान भरना है। देखिए ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद है लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है। और इसके बाद है मोमबत्ती की ज्वाला का बाह्य क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा देखिए यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। चित्र अनुसार 2 कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बी जार ऑक्सीजन गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों। तो देखिए कांच के जार ए में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण मोमबत्ती कम समय तक जलेगी, जबकि जार बी में ऑक्सीजन गैस होने के कारण मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। इसके बाद देखिए अगला चौथा प्रश्न ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों। तो देखिए ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। सूखे कागज
गीले कागज़ की अपेक्षा जल्दी जलता है। इसके बाद है उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन की क्रिया होती है। तो देखिए दहन के लिए ऑक्सीजन या वायु में आवश्यक होता है। इस प्रक्रम में प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है देखिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है तो प्राणियों के लिए वरदान है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रहण करके ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त कर देते हैं। वायु का प्रतिशत बदलने से पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। इसके बाद है रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती इसलिए कि एलपीजी की लो धीमी गति से जलती है जबकि पटाखों में बारूद होता है जिससे तेज आवाज़ आती है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर केरोसिन का ज्वलन ताप कोयले से कम होता है इसलिए यह कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। कोयले की तुलना में केरोसिन को स्टोर करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद है विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों, समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जाएगा क्योंकि जल विद्युत का अच्छा चालक होता है तथा तेल से भारी होता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीमान अधिक तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था। यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था या यदि हाँ तो कारण दीजिए। देखिए एक अच्छा ईंधन वह होता है जो उच्च ऊष्मीमान रखता हो, आसानी से जलने योग्य हो। ईंधन का ऊष्मीमान अधिक है जो अच्छा संकेत है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अतः यह एक अच्छा ईंधन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। देखिए यदि ईंधन का ज्वलन ताप कमरे के औसत तापमान से कम होता है तो वह आग नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो देखिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हानिकारक होता है। यह आसानी से नहीं जलता, इसमें उच्च प्रज्वलन तापमान होता है और जलने पर बहुत धुआं छोड़ती है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न है। कारण स्पष्ट कीजिए। पहला है दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों। तो देखिए दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला
वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? तो देखिए विभिन्न पदार्थों का तापमान अलग अलग होता है, इसलिए वे एक दूसरे से अधिक आसानी से आग पकड़ सकते हैं। इसलिए कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है। इसके बाद है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है, ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए ताजमहल हमारे देश के लिए गौरव एवं प्राकृतिक धरोहर है। ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है। यह अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्ल वर्षा की बूंद संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, इससे नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर, इसको प्रदूषित होने के लिए निम्न कारण व संभावित उपाय निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा न हो, कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वातावरण से कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और वातावरण में कार्बन के कणों की मात्रा का होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? देखिए फुलझड़ी ने मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक भाग में जल्दी आग पकड़ी। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है। ज्वाला के इस भाग में तापमान अधिक होता है, क्योंकि वहाँ दहन की प्रक्रिया तीव्र होती है, अतः पहले की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी। इसके बाद है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप देखिए इस प्रकार से अपने पाठ्य पुस्तक से इस अध्याय के इस चित्र को देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ बना सकते हैं। चित्र है 4.13, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। पहला प्रोजेक्ट है, बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं, तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। तो देखिए अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रोजेक्ट कार्य को। इसके बाद देखिए दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट कार्य 1 एवं 2 इन्हें भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, और इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।